नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेफ्टू। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPL न्यूज़ लाइव। MPL की कोशिश यही रहती है कि आप तक सभी जानकारी पहुंचाए और सही जानकारी पहुंचाए। दर्शकों, आज हम इस अंक में MPL न्यूज़ के इस अंक में आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेफ्टू आलो के विषय पर। जी हाँ दर्शकों, नेफ्टू जो आलो में स्थित है, तो आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि नेफ्टू किस तरह काम करते हैं, कितने हमारे लिए कितने लाभदायक हो सकता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज, फैकल्टीज़, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आज हम नेफ्टू के विषय में लेने वाले हैं और आपको देने वाले हैं। और इन सभी जानकारी के लिए आज हमारे साथ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेफ्टू के वाइस चांसलर और अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के डॉक्टर तजुम पादो। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। वैसे हमारे दर्शकों को, काफ़ी लोगों को, खास करके आलो को पता होगा कि नेफ्टू जो आलो में है, लेकिन मैं सर से यही पूछना चाहूँगी कि नेफ्टू आलो में एग्जैक्टली किस जगह पर है और नेफ्टू की शुरुआत कैसे हुई और वहाँ उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है कब शुरू हुआ और कैसे हुआ? नेफ्टू आलो में है, एग्जैक्टली दारका बस्ती में है जी। हमारे मेन कैंपस दो है जी। दोगु लुपू बोलते हैं दारका के पास, आरके मिशन से थोड़ा दूर में है। ओके। और दूसरा है सिपुपुई, जी। जहाँ हमने शुरू किया है, वो भी नेफ्टू का ही लैंड है, एरिया है। जी। वहाँ में अभी हम नेफ्टू चला रहे हैं। फर्स्ट प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम से जी। शुरू किए हैं। यूटिलिटीज हुए हैं अभी कली आलो का ही नहीं, जी। ये दापोरिजो का भी, बासर का भी, लपारादा का भी, सियोमी का भी, अपर सियांग का भी, सियांग का भी और लोअर सियांग का भी स्टूडेंट्स का एक बेनिफिशियल स्टेज में आते हैं, जी। यूटिलिटी में आते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जी। तो इसकी स्थापना, जो एस्टैब्लिशमेंट जो है, एग्जैक्टली एकेडमिक जो कार्यभार है वो कब से शुरू हुआ? ये 2014 में शुरू हुआ है। तो नेफ्टू जो 2014 में शुरू हुआ, इस तो इतने सारे स्टूडेंट्स अभी वहाँ नेफ्टू में आने लगे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नेफ्टू जो क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं बच्चों को। नेफ्टू में फर्स्ट प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने का नाते हमारे यहाँ BSc एग्रीकल्चर है, B.Ed है और LLB है और ट्रेडिशनल कोर्सेस MA BA B है, D फार्मा B है। जी जी। तो बहुत सारे कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं। तो कभी कभी हम न्यूज़ में देखा जाता है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ रिकॉग्नाइजेशन, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि नेफ्टू किस तरह गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है, वो किस तरह रिकॉग्नाइज है, और ये जो भी आपने कोर्सेज बताए हैं ये सभी कितना जायज़ है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, ये गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड है जी। और नेफ्टू का एस्टेब्लिशमेंट UGC का 2F एक्ट 1950 के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद यहाँ में हमारे असेंबली में पास करके ये गवर्नमेंट का तौर से इस्टेब्लिश हुआ है। और अभी हमारे जो यूनिवर्सिटी का विजिटर हमारा हिज एक्सेलेंसी गवर्नर है और हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर में कमिश्नर फाइनेंस है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सेक्रेटरी एजुकेशन होते हैं और डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जी। जो इसके अलावा और मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस जो है गवर्नमेंट से होके गया, गवर्नमेंट का इसका रिकॉग्निशन है। जी। दूसरा कोर्सेस रिकॉग्निशन का, हमारा B.Ed को NCT रिकॉग्निशन दिए हैं। वहाँ से टीम आते हैं और पूरा वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी को, उसके बाद देते हैं। सो B.Ed भी NCT का कोर्सेज चलाते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा लॉ कोर्सेज को अप्रूवल दिए हैं। जी। और PCI फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा D फार्मा को, इन लोग टीम भी आए
और इसको भी रिकॉग्निशन दिया है। जी जी बीएससी एग्रीकल्चर का भी इसी तरह, और ये हमारा इंजीनियरिंग कोर्सेज का उसका भी रिकॉग्निशन और अप्रूवल है। जी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो भी बच्चे नेफ्टू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें डरने की या डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी कोर्सेज जो है अप्रूव्ड है, सभी रिकॉग्नाइज्ड है। तो अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नेफ्टू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप ले सकते हैं। आप खुद अपने वाइस चांसलर के मुंह से सुन रहे हैं कि वो किस तरह से गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और किस तरह कोर्सेज जो है गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अपने राज्य के अंदर, तो उसमें बच्चों को खास करके अपने अरुणाचल प्रदेश के और उससे भी ज़्यादा जो वेस्टर्न आलो के हैं वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और होता भी है। तो किस तरह से आप कहेंगे कि आलो के लिए, खास करके आलो वासियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक एक यूनिवर्सिटी के तौर पे किस तरह नेफ्टू को आप कहेंगे? पहले एजुकेशन, शिक्षा के लिए बाहर जाना होता था। जी अभी शिक्षा 2 स्टेप में आ गए, गौर में पहुंच गए हैं, जी जी क्योंकि वहाँ में जो कोर्सेज बाहर में चलाते हैं वो भी यहाँ चलाते हैं, पढ़ाते हैं। जी और वहाँ में जो पढ़ाने वाले हमारा शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका भी नॉलेज उतना ही जितना बाहर के हो या इधर के हो। तो अभी एजुकेशन इधर आलो में आने के बाद हमारा पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है हुआ है, इसलिए कि हमारा पेरेंट्स को पैसा लेके बाहर जाके अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पैसा लुटाना नहीं पड़ता जी है। अभी इनके लिए एक शांति का जो है माहौल हो गया है, जी क्योंकि इनको अभी बाहर जाना नहीं है और स्टूडेंट्स के लिए चिंता नहीं करना है। अभी डिग्री जहाँ मिल रहा है और डिग्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड, तो इस हालत में हमारे पेरेंट्स बहुत खुशी है। जी अब देखिए जो कोरोना के सिचुएशन, Yes. कोविड-19 आने से अभी हमारे स्टूडेंट जितने भी बाहर पढ़े हैं उनको कितना तकलीफ हुआ, जी बहुत तकलीफ हुआ है उधर रहने के लिए, फिर यहाँ आने के लिए। अब जब अपने घर में, अपना स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आ गए तो एक टेंशन ख़त्म होता है। अब फ्यूचर में बहुत लोग बाहर नहीं भेजेंगे, यहीं में पढ़ाएंगे, यहीं से डिग्री लेंगे। जी और एक तो बात बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो स्टैंडर्ड है, जी हम लोग परसेंटेज ऑफ एडमिशन ये सब भी हम लोग आरजीयू को ही फॉलो करते हैं। ओके तो 40% होने से 40% या बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनसीटी के अनुसार ये हमारा एडमिशन परसेंटेज जो कट ऑफ होता है। कट ऑफ Yes. यही है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जैसे कि कोरोना के इस महामारी के हालात में एक महसूस ये होता है, एक एहसास ये होता है कि काश कि हमारे यहाँ भी ऐसा एक कॉलेज होता, एक ऐसा यूनिवर्सिटी होता। हर कोई ऐसा फील कर रहे हैं, सब वापस आने लगे हैं। तो ऐसे में नेफ्टू जैसे यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही बढ़िया एक रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है और कर भी रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नेफ्टू जो है इससे भी ज़्यादा कोर्सेस इंट्रोड्यूस करें और बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़े। इसके साथ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में नेफ्टू के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो आप नेफ्टू के क्या स्पेशलिटी है, नेफ्टू क्यों खास है, सबसे अलग क्यों है, कैसे है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अरुणाचल में अभी जो फंक्शन कर रहे जी। हैं उसमें 7 है। जी उसमें से नेफ्टू जो है वो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में है, अरुणाचल का हार्ट में है। इसलिए कि आलो जो है आप ईस्ट से लेके देखिए वेस्ट में तो वो उसका हार्ट में, वेस्ट से देखिए ईस्ट का तरफ वो भी बीच में है। जी और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बाकी इन लोग सब फुट हिल्स में है, जी वो लगभग असम के आसपास में है। आप नामसाई का हो, पासीघाट का हो, ईटानगर का हो, लेकिन नेफ्टू ही एक है जो फर्स्ट प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी
एट द सेम टाइम यही एक यूनिवर्सिटी है जो कि डीप इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। हाँ जी। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक एरिया को या आलो को खाली कवर नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले बताया जी। कई डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स इजीली उधर में एक्सेसिबल होते हैं। हमारे फैकल्टीज़ 70% बाहर के हैं जी। और जैसे अब मैंने पहले बताया स्पॉन्सरर तो है ही दिल्ली के ऑटोमोबाइल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका चेयरमैन है दिलीप के नायर और कुलदीप पाटिल है ट्रस्टी, विजय जिंदाल है ट्रस्टी, फिर राकेश दहिया, और इनके साथ हमारे जो रजिस्ट्रार हैं वो बिहार के हैं डॉक्टर आलोक कुमार, रोबिन सिंह वो भी बिहार के हैं, और हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ के वो वेस्ट बंगाल के हैं, और बाकी जो फैकल्टीज़ हैं वो असम के भी हैं और बाकी स्टेट बाहर के भी हैं। तो अपना यहाँ का लोकल का भी एम्प्लॉयड है, फैकल्टीज़ है। तो मोर और लेस हम एक मिनी इंडिया है नेप्टू में, और हमारे वहाँ जितना कुछ स्टाफ्स हैं वो खाली आलो का भी नहीं, अपना बाहर डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं। तो इसका बच्चों के को मतलब प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ कुछ है क्या नेफ्टू का? हाँ, नेप्टू ऐसे कि जिसको जहाँ ज़रूरी है या स्टूडेंट्स सपोज पास हो गए उनको लाइक सिविल के तो बीटेक कर लिया, तो उसके बाद वो कहीं काम करना चाहता है बाहर में, तो उसके लिए हम लोग का प्रोविज़न है, हम लोग टाई अप करके रखे हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कंपनीज़ को अप्रोच कर देते हैं। लेकिन आज तक इन लोग इस तरह कोई स्टूडेंट नहीं आते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो अपना स्टेट में ही सर्विस करना चाहते हैं। बाहर कोई जाना नहीं चाहता है, और कोई जाना चाहेगा उसके लिए हम तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, ये एक प्लस पॉइंट है नेफ्टू के, जो कि आपके पास प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो आलो के लिए और ख़ास करके वेस्टर्न साइड के लिए, वेस्टर्न अरुणाचल के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक काम की चीज़, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं कि अभी के समय के लिए भी खास करके, और एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन के फील्ड में नेफ्टू जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जितने भी हमारे ईस्टर्न साइड के या अरुणाचल प्रदेश के अलग जगहों से बच्चे हैं वो भी ज़रूर आना चाहेंगे। अगर ये कार्यक्रम देख रहा होगा तो वो भी चाहेंगे कि अच्छा अगर वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ है तो जाना चाहेंगे, लेकिन उनको यही लगेगा कि फैकल्टीज़ क्या होगी। तो आप फैकल्टीज़ का जो स्ट्रेंथ है नेफ्टू की जो फैकल्टीज़ है उस विषय में थोड़ा सा अगर हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों को बताए तो। प्रोफेसर का है 59। हाँ, 59 जी। तो अगर कोई बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो नेफ्टू में एडमिशन लेना चाहे या फिर नेफ्टू के बारे में कुछ जानना चाहे तो उन्हें आलो ही आना पड़ेगा, या फिर आपके ईटानगर में कोई आपके ऑफिस है, या फिर अगर आपका कोई वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो बहुत एक्टिव है जी। दूसरा है जो बाहर के स्टूडेंट्स, बाहर जो डिस्ट्रिक्ट्स है या इवन असम का भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आलो में पेरेंट्स जाने का ज़रूरी नहीं है। ईटानगर में हमारा ऑफिस यही है, यहाँ में हमारा स्टाफ्स है जी, और फॉर्म्स भी है। लोकेशन है हमारे जो असेंबली के पास, ऑपोजिट ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑपोजिट में हमारा नेप्टू ऑफिस है। इधर में कोई भी आ सकता है, फॉर्म कलेक्ट कर सकता है, फिलअप कर सकते हैं, और इधर में फिलअप करके सबमिट करते हैं। फीस भी यहीं डिपॉजिट करते हैं जिसको हम लोग नेप्टू में भेज देते हैं। तो पेरेंट्स उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट जाने से होता है क्योंकि आलो में हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। तो और पेरेंट्स जाना भी चाहेगा तो यहाँ एडमिशन
लेने के बाद देखने के लिए जा सकते हैं। तो अभी तो कोविड-19 के चलते बहुत सारे एजुकेशन के क्षेत्र में हर जगह में तकलीफ़ें हैं, लेकिन बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत सब लोग मतलब डिलेमा में है, क्या करे क्या नहीं करे। तो नेफ्तू जो अपना नया एकेडमिक सेशन इस बार कब से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू हो गए क्या? हमारे जो एडमिशन अभी चल रहे हैं वो तो लॉकडाउन का वजह से अभी तो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अभी सितंबर से अगर गवर्नमेंट परमिट करता है तो हम शुरू करेंगे। जी, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं जी। तो नेफ्तू के बारे में तो हमने बहुत सारी जानकारी आपसे ले लिया और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों ने भी सुना और सब ने जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि लाभ ज़रूर उठाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों के लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो सर। हमारे स्टूडेंट प्राइवेट नहीं है जी, हमारा सोसाइटी प्राइवेट नहीं है, तो इसी हिसाब से हमको लगन के साथ एक इंस्टीट्यूशन को बनाना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपने जो पब्लिक से भी है कि जो भी जहाँ इंस्टीट्यूशन बनाता है उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको आशीर्वाद देना बहुत ज़रूरी है। और इंस्टीट्यूशन में जितने लोग बैठे हैं वो भी सोसाइटी के काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनको भी जो रेसिप्रोकल सपोर्ट एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी होता है। एजुकेशन मिलेगा तब आदमी बनेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा वो अधूरा आदमी बन के रहेगा या औरत बन के रहेगा, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सब अच्छा से आगे बढ़े, और नेफ्तू का मिशन है कि एक अच्छा प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी आलो में जो बन के आया है उनको आगे बढ़ाने का, नेफ्तू को एक एसेट बनाने का, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आप देख रहे थे डॉक्टर तजुम पादू, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आलो की वाइस चांसलर, और आप हमारे अरुणाचल प्रदेश के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के फॉर्मर डायरेक्टर भी है। उनसे नेफ्तू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आलो के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने ली, और इसके लिए हम एक बार फिर से सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का लाभ ज़रूर उठाए। इतने सारे कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, आपको प्लेसमेंट की फैसिलिटीज़ है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माँ बाप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि और जानकारी हासिल करें, या वेबसाइट पे जाए, या फिर जो आलो वासी है खास करके आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप अपने सरजमी पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इतने अच्छे फैकल्टीज़ के साथ इतना बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पब्लिक है, खास करके आलोवासी है, इस यूनिवर्सिटी को और आगे बेहतर बनाने में यूनिवर्सिटी का सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि नेफ्तू जो है अपना जो आगे के कोर्सेस है, अलग अलग नया कोर्सेस और भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे आने वाले दिनों में, और इसे एक बेहतर यूनिवर्सिटी के तौर पे लाकर खड़ा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से लेती हूँ विदा। देखते रहिए MPL न्यूज़। नमस्कार।